आज का अपना जो टॉपिक है वह रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, इनकी डेफिनेशन को शॉर्टेस्ट वे में समझना। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस तो सबको पता ही है क्या होता है। रेजिस्टेंस एक मटेरियल में या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो अपने अंदर करंट के फ्लो का अपोज करे। जब भी एक मटेरियल में या कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो मटेरियल करंट को रोकने की कोशिश करता है, और जिस प्रॉपर्टी की मदद से एक मटेरियल करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इट इज ए प्रॉपर्टी of a material by which it opposes the flow of current inside it। मतलब एक मटेरियल की या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके जरिए वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करे, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करने की कोशिश करे, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका सिंबल होता है हेडफोन जैसा, ठीक है, ऐसा होता, ऐसे बना दो, कैसे भी बना देना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। इसके अलावा रेजिस्टेंस से ही हम डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस के उल्टे को कंडक्टेंस बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, या इनवर्स। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इनवर्स का मतलब होता है पावर माइनस वन, जैसे पी इनवर्स मतलब पी की पावर माइनस वन, आर इनवर्स मतलब आर की पावर माइनस वन। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के उल्टे को हम बोलते हैं कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। 1/r उल्टा हो गया ना रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं कंडक्टेंस। या फिर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर को ऊपर ले जाओ, आर की पावर -1, आर की पावर नीचे 1 थी, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी ना, तो इसे ऐसे बोल सकते हैं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस is called conductance। The inverse of resistance is called conductance, ठीक है। और कंडक्टेंस को किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। अब इसकी यूनिट क्या आएगी? G इज इक्वल्स टू 1/r, या R इनवर्स है, और इसकी यूनिट क्या होती थी? ओम। रेजिस्टेंस की तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स, और इसे ही बोलते हैं मोह, ये इसे ही बोलते हैं साइमन। ऐसे ओम इनवर्स को तो ऐसे लिखेंगे, और मोह को उल्टा ओम बना दो, ऐसे, ठीक है। ये कंडक्टेंस की ही यूनिट है, या तो ओम इनवर्स बोलो या मोह बोलो, ठीक है। ओम इनवर्स में तो हेडफोन के सिंबल के ऊपर इनवर्स बना दो, मोह में ओम को उल्टा कर दो, या फिर साइमन भी बोलते हैं इसे, SIMEN, साइमन, और इसे कैपिटल S से डिनोट करते हैं। यानी कंडक्टेंस की यूनिट को ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, मोह भी बोल सकते हैं, और साइमन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखो, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि पहला फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है। मतलब एक कंडक्टर है, वो जितनी करंट क्या होता है, पहली बात करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। अब जितना लंबा कंडक्टर होगा, जितनी बड़ी लेंथ का कंडक्टर होगा, ये एक कंडक्टर है ए और ये एक कंडक्टर है बी, इसकी लेंथ इससे ज़्यादा है। जितनी लंबी लेंथ का कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जितनी बड़ी लेंथ का कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में उतना टाइम लगेगा, और जितनी छोटी लेंथ का कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में उतना कम टाइम लगेगा। यानी कि जितनी बड़ी लेंथ का कंडक्टर होगा ना,
इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में उतना टाइम लगेगा, जिससे करंट का फ्लो में उतना ज़्यादा रुकावट आएगी, जिससे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। यानी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ कंडक्टर की जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, लेंथ जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। यानी ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो है वो भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। नंबर 2 मतलब मोटाई पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक डायरी है, अगर मैंने इसे फोल्ड कर दिया ना तो ये जो मोटाई है इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा किसी कंडक्टर का, इसका कम है, इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई ज़्यादा है। जितना मोटा पाइप होगा इलेक्ट्रॉन्स उतनी दूर दूर फ्लो करेंगे, तो आपस में टकराएंगे कम और आसानी से सीधे सीधे फ्लो करते जाएंगे। और जितना छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स आपस में उतना ज़्यादा टकराएंगे, जिससे कि उतनी धीरे धीरे फ्लो कर पाएंगे, वो तेज़ी से फ्लो नहीं कर पाएंगे जब आपस में टकराएंगे तो। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना उतना ज़्यादा आसान होगा। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना आसान होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा आपस में टकराएंगे, उनका फ्लो करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा और करंट कम फ्लो कर पाएगा तो रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा नहीं फ्लो कर पा रहा ना, करंट में के फ्लो में रुकावट आ रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा ना इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना उतना ज़्यादा आसान होगा। इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर फ्लो करेंगे, आसानी से फ्लो करेंगे, करंट उतनी आसानी से फ्लो करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन्स उतनी पास पास फ्लो करेंगे, आपस में ज़्यादा टकराएंगे, जिससे करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। करंट फ्लो कम फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेजिस्टेंस यहाँ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप कंबाइन कर दो, जो पीछे थी ना ये 1, इसको और इसको कंबाइन कर दो। 1 और 2 को जब कंबाइन करो तो क्या आएगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन है। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ है वो रो, ये रो सिंबल है, RH रो। इसे ही बोलते हैं रजिस्टिविटी या इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस पे जब आप एक स्पेशल कंडीशन लगाते हो तो जो रेजिस्टेंस आता है उसे बोलते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे रजिस्टिविटी को, R इज में रो L अपॉन A है। L 1 मीटर लो, A को 1 मीटर स्क्वायर लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, रो इज में 1 मीटर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, एक पावर कट गई, ये मीटर उधर चला गया, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट क्या आ गई, रजिस्टिविटी की यूनिट आ गई आपके पास। इसकी यूनिट कहते हैं ओम, ये क्या है ओम मीटर। तो यूनिट क्या है रजिस्टिविटी की, यूनिट ऑफ रो ओम मीटर। यानी कि रजिस्टिविटी किसके इक्वल आ गई, एक तरह से यहाँ से रेजिस्टेंस की तो इक्वल आएगी, देखो यहाँ से रो इज इक्वल्स टू में R। अगर यूनिट ना देखा जाए तो हमने यूनिट लिया, अगर यूनिट ना देखे तो रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। कब, जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसे रजिस्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आप एक कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हो और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर लेते हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस आता है उसे बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल्स टू मान, यहीं से डेफिनेशन बनाओ, द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर if its length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. Area of cross section is 1 meter square, ठीक है। और रजिस्टिविटी में लेंथ कांस्टेंट है 1 मीटर है और
इसके अलावा एरिया भी कांस्टेंट है, यानी रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं। यानी रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पर टाइप पर डिपेंड नहीं करता। यानी रजिस्टिविटी का ग्राफ कैसा बनेगा, लेंथ के साथ स्ट्रेट लाइन, चाहे लेंथ की वैल्यू 1 मीटर हो, चाहे 2 मीटर हो, चाहे 3 मीटर हो, वही रजिस्टिविटी की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे मान लो 5 ओम पर मीटर है, ओम मीटर है तो 5 ओम मीटर ही रहेगी। ऐसे ही ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है और ना ही एरिया पे डिपेंड करता है रजिस्टिविटी की वैल्यू। स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, ठीक है, पैरेलल टू लेंथ एक्सिस, पैरेलल टू लेंथ एक्सिस या पैरेलल टू एरिया एक्सिस, कोई से भी एक बना लो, या दूसरे अलग अलग बना सकते हो दोनों ग्राफ, ठीक है। और रजिस्टिविटी के उल्टे को बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिग्मा ये न है, आधा नहीं, या इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जो रजिस्टिविटी की, या इनवर्स भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, द इनवर्स लिख लेना खुद, द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट क्या है, ओम, तो ये क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम मीटर थी ना, या फिर इसको लिख दो मोह मीटर इनवर्स या पर मीटर, ठीक है। और यह क्या आ जाएगा, साइमन, तीनों में से कोई से भी लिख दो, साइमन पर मीटर। ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं और साइमन भी बोलते हैं। इसका सिंबल कैसे लिखोगे, सिंबल कैसे आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ऐसे उल्टा बना दो मीटर इनवर्स, या एस मीटर इनवर्स। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।